सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, इसके साथ साथ एलॉयज, व्हाई वी मेक द एलॉयज एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द एलॉयज। अब सबसे पहले चलिए करते हैं कि करोजन है क्या चीज है। The process of slow eating of top layer of any substance is called corrosion. अब यहाँ पर एक जरूरी है कि हम जब बात करते हैं corrosion की, तो इसका मतलब कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस ले लें, अगर उसकी जो टॉप लेयर है वो खराब हो जाती है, और खराब कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ द एयर, जिसमें मॉइस्चर है, कोई केमिकल है, कोई एसिडिक गैसेस हैं। तो जब इनकी रिएक्शन होगी, जब इनकी अभिक्रिया होगी, और इस अभिक्रिया से अगर हमारे किसी भी मेटल की टॉप लेयर खराब हो जाती है, देन वी कॉल इट एज अ करोजन। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी बाजार से नया मटेरियल ले लें, अगर हम चांदी की ज्वेलरी ले लें, तो थोड़े टाइम के बाद वो डल सी हो जाती है। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स बनवा लें तो वो भी थोड़े टाइम के बाद डल हो जाते हैं। आयरन का अगर हम कुछ मटेरियल लेते हैं तो अगर उसकी प्रोटेक्शन ना करें तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। इसी ढंग से अगर हम ईटेबल्स की बात करें, तो अगर आप घर के अंदर एप्पल को काट के रख दो तो वो ब्राउनिश हो जाएगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो रिएक्शन हुई है। इसी तरह से अगर आप आलू को काट लेते हो, आप अपनी जो सब्जी लाइक बैंगन इनको काट के रखते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कोई ना कोई रिएक्शन होती है, और टॉप लेयर उसकी डिस्ट्रॉय होती है, खराब होती है, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। अब यहाँ सबसे पहले हम एग्जांपल दे रहे हैं आयरन का। अब आयरन के करोजन के लिए हमारे पास ये आयरन मेन है। अब ये देखिए आपके बिल्कुल फ्रेश नेल्स हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन रहेगी, एयर के अंदर मॉइस्चर रहेगा, और जब ये तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, देन दिस विल बी द फाइनल कंडीशन ऑफ द आयरन नेल्स। अब स्टार्टिंग के आयरन नेल्स को अगर हम देखें तो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये आपके पास ब्राउनिश कलर की कोटिंग होगी, एंड दिस करोजन ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड एज अ रस्टिंग। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। अब ये इसी ढंग से हमारे पास एप्पल काट दिया, ये फ्रेश एप्पल है, अगर इसको हम एक लेयर आपने काटी है तो ये थोड़े टाइम के बाद इस ढंग से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, उसके साथ इसने रिएक्ट किया। अब जब इसे रिएक्शन की है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये कलर किसके कारण हुआ ना? दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, जिसका फॉर्मूला, रस का फॉर्मूला क्या रहेगा? Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पर जब हम XH2O की बात करते हैं, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर अटैच विद द फेरिक ऑक्साइड। अब 2 इसलिए लगाया टू बैलेंस द इक्वेशन, अदरवाइज यू कैन राइट Fe2O3.XH2O। तो ये आपके पास एक रस का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर। देन दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ये कॉपर का है, कॉपर की बिल्कुल फ्रेश पाइप्स हैं। देन एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के अंदर जो भी आपके पास तांबे के बर्तन हैं, उन तांबे के बर्तन के ऊपर इस तरह की ग्रीन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है। ये तांबे का बर्तन, तांबे का जग हो सकता है, पूजा की थाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब दिस इज अ करोजन ऑफ द कॉपर। अब ये अगर ये करोजन हुआ है तो इसके फॉर्मूला क्या है? Cu CO3.Cu(OH)। अब इसका कलर क्या रहेगा? ये आपके सामने देख रहे हैं, ग्रीन कलर। तो अगर आपको करोजन ऑफ कॉपर के लिए पूछा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, दिस इज अ कॉपर कार्बोनेट एंड cupric hydroxide. Then this is another example of corrosion of silver. अब सिल्वर का ये चम्मच आपका बिल्कुल नया है, तो थोड़े टाइम के बाद इसमें ग्रीनिश या ब्लैकिश कोटिंग हो जाएगी, और ये ब्लैकिश कोटिंग किसकी वजह से है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, विच इज अ ब्लैक इन कलर। और यही रीजन है कि जो हमारी चांदी की जो ज्वेलरी है
वो थोड़े टाइम के बाद काली हो जाती है। बेशक चांदी हमारी नोबल मेटल है, मतलब ये इजीली एक्शन नहीं करती, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हमारे पास एसिडिक गैसेस लाइक सल्फर के हैं, ऑक्साइड्स हैं, तो उसे रिएक्ट करके ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण इसका कलर ब्लैक हो जाता है। देन अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है कि हम कैसे शो करेंगे कि रस्टिंग के लिए हमारे पास ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों चाहिए। अब इसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने नेल्स डाल दिए। अब नेल्स में वाटर डाल दिया, ऊपर एयर है और ऊपर से हमने प्लग कर दिया। देन अब ये आपके पास इसमें है। सेकेंड आप देखिए, तो सेकेंड वाली इसमें क्या किया कि हमने बॉइल्ड वाटर लिया। बॉइल्ड वाटर लेने के बाद पूरी हमने डिप कर दी। देन लेयर ऑफ ऑयल लगा दी। देन थर्ड लिया आपने, थर्ड टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया और इस वाटर हमने नहीं डाला। अब इन तीनों का अलग अलग रीजन है। अगर लेट वी टॉक अबाउट द टेस्ट ट्यूब सी, दिस कंटेन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। ये इस ट्यूब के अंदर जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए यहाँ जो एयर है वो ड्राई एयर हो गई है। यहाँ पर हमने जब पानी बॉईल किया, पानी बॉईल करने पे जो ऑलरेडी एयर थी प्रेजेंट वो हमारी निकल गई है, और ऊपर जब हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल बीइंग लाइटर ये फ्लोट करेगा, इसलिए यहाँ जो स्पेस जिसमें एयर है वो वाटर के मिक्स नहीं होगी। अब थर्ड वाला जो सबसे पहले वाली ट्यूब थी हमारे पास, इसमें आधा हमने वाटर लिया था और थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर टर्म दिया है रस्टी आयरन नेल्स। अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ही रस्टी आयरन नेल्स नहीं होंगी, ये फ्रेश नेल्स होंगी लाइक दिस। तो ये प्रूव करता है कि फॉर द रस्टिंग वाटर एज वेल एज एयर इज नेसेसरी। तो कई बार ये आपको एग्जाम में फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ये तीनों डायग्राम्स बनाने और तीनों को आपको कंपेयर करना है कि हमने ये क्यों लिया, वाटर क्यों बॉईल किया, हमने इनहेरेंस कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिया, लाइक दिस। देन अब अगर क्रोजन हो जाए तो इससे बहुत बड़ा लॉस है। मान लीजिए आपने कोई लोहे की आयरन का कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाया है, तो अगर उसमें रस्ट लग गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हमें इसको बचाना जरूरी है। तो क्या क्या हमारे पास तरीके रह सकते हैं, तो ये कुछ कॉमन से है हमारे पास। ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, एनोडाइजिंग है, एनोडीकरण है। तो ये वो हैं स्टेप, ये वो मेथड्स हैं जो आपकी बुक्स में से ही लिए हुए हैं ना। अब इनके रीजन हम बारी बारी करते हैं। देन अगला हमारे पास मेकिंग एलॉय, मिश्र धातु बनाकर। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमने ऑयल, ग्रीस, पेंट अगर लगा दिया तो इससे होगा क्या, ये कैसे हम बचा पाएंगे। अब जब हमने पेंट किया तो पेंट क्या करेगा, आयरन की जो टॉप लेयर को कवर कर देगा, जिसके कारण अगर इस पर वाटर अगर गिरता है तो वाटर आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इस कारण उस पर रस्ट नहीं लगता। देन जब हम बात करते हैं ग्रीसिंग, जो कोई भी आपके पास ग्रीसिंग करनी है या ऑयलिंग करनी है, तो जो आपका मूवेबल पार्ट है और आयरन से बना हुआ है, तो वहां पे हम ग्रीस करते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं, तो रस्ट से प्रोटेक्ट करता है, दूसरी ये फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करता है। देन अगला हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि हमने आयरन और स्टील के ऊपर या हमने जिंक की कोटिंग करनी है, दैट वी कॉल एज अ गैल्वेनाइजेशन। कि आयरन के ऊपर अगर हम एक प्रोटेक्टिव जिंक की कोटिंग कर दें, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं। और जितने भी हमारे पास बड़े बड़े ब्रिजेस हैं उनके ऊपर जो आयरन हम लगाते हैं, पिलर जो लगाते हैं, उसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन इसलिए लगाया जाता है कि जिंक इज अ मोर एक्टिव। तो अगर वो मोर एक्टिव है और कोटिंग उसने आयरन के ऊपर बनाई है, तो सबसे पहले जिंक विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, नॉट द आयरन, क्योंकि आयरन उसके अंदर है। देन अब अगला हमारे पास एनोडाइजिंग क्या है कि हमने मेटल के सरफेस के ऊपर कोई भी डेकोरेटिव, ड्यूरेबल, कोरोजन रेजिस्टेंट एक ऑक्साइड की लेयर बना देनी है। और यूजुअली हम करते कैसे, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर हमने किया कि इलेक्ट्रोलाइट बाद के अंदर को डिप कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो एनोडाइजिंग हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा।
और इजीली अगर हम इसी को एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का कुछ समय के बाद एक डल लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो अपने आप में ही प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन अगर हम उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दें तो ये बाकी रिमेनिंग एल्यूमिनियम भी हमारा खराब हो सकता है। अब अगला हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है कि हमने दो और दो से ज्यादा मेटल्स और इवन इसके बाद एक मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है to make a homogeneous mixture that we call as a alloy. So what is a alloy? It is a homogeneous mixture of two or more metals or metal with a non-metal. अब क्यों बनाया जाता है alloy? It is formed to increase the quality, to increase the strength of any substance. अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने आयरन सभी ने देखा है और स्टील के बर्तन हम सभी ने देखे। जो स्टील बनता है वो बनता है कैसे है कि आयरन के अंदर अलग अलग तरह के मेटल या नॉन मेटल, इवन उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम कार्बन को मिक्स कर देते हैं। जब स्टील बन गया तो मतलब आयरन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, तो हमारे पास एलॉय बन गया। और बनता कैसे कि हमने एक मेटल लिया, उसको अपने हीट किया, जब मोल्टन फॉर्म में आ गया उसके अंदर हमने दूसरा जो भी डिजायर्ड मेटल या नॉन मेटल डालना है उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन मिक्स करके और उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर देना है, ठंडा करना है, तो हमारा मिश्र धातु बन जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर एक और है एमलगम। तो एमलगम जब भी हमारे पास वर्ड आएगा इसमें ख्याल रखना है एक कंपोनेंट हमारा मरकरी जरूर होगा। अगर एक कंपोनेंट मरकरी है then we call it as a amalgam. Like if we talk about sodium amalgam, मतलब एक सोडियम है दूसरा मरकरी है। पोटाशियम अमलगम एक पोटाशियम है और दूसरा मरकरी रहेगा। तो अमलगम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या रहेगा, मरकरी, और बाकी दूसरा जो भी हम मेटल जिसका अमलगम बनाना चाहते हैं। अभी कुछ एग्जांपल आपकी सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ब्रास, कॉपर एंड जिंक यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन मेकिंग कॉइन्स एंड बेल्स यूटेंसिल्स, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल। अब देखिए यहाँ पे जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन यहाँ पे सिल्वर तो है ही नहीं है। देन रोल्ड गोल्ड। अब ये रोल्ड गोल्ड क्या चीज है? रोल्ड गोल्ड ये वो हमारा एलॉय है जिसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। ये बिल्कुल गोल्ड की तरह लगती है, चमक भी वैसी है, लेकिन ये बहुत चीप होती है। देन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन स्क्रीन। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आएगा, नाइक्रोम, निकल एंड क्रोमियम का ये एलॉय है। ये हीटर की वायर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि ज्यादा हीट पे भी ये टूटते नहीं है। देन मैग्नीशियम है ये हमारे पास, जो कि हम एरोप्लेन की बॉडीज बनाने के लिए करते हैं। एल्यूमिनियम अपने आप में सॉफ्ट है, मैग्नीशियम अपने आप में सॉफ्ट है, तो अकेला हम बना नहीं सकते, लेकिन जो दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका फायदा क्या रहेगा, मैग्नीशियम है और दूसरा हमारा ड्यूराल्यूमिन है, तो होगा क्या, एक तो लाइटर वेट हो जाएगा, दूसरा स्ट्रांग हो जाएगा। देन स्टेनलेस स्टील, डिपेंडिंग अपॉन द स्टील कि हमारे पास अलग अलग तरह की स्टील्स हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, तो ये अलग अलग मटेरियल, अलग अलग हम मेटल्स डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने स्टील कौन सा बनाना। तो एलॉय क्यों बनाए, इसका क्या रीजन रहा? पहला रीजन कि हमने क्वालिटी इंप्रूव कर दी, हमने उसकी करोजन से उसकी प्रोटेक्शन कर दी, हमने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और जो भी मटेरियल हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमने एलॉय को बना दिया। देन अब ये एग्जांपल आपकी बुक का है कि जो हमारा प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट गोल्ड है, वो इतना सॉफ्ट है कि इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो इसकी ज्वेलरी बनाने के लिए हम 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं, मतलब 22 पार्ट्स गोल्ड लेंगे और 2 पार्ट्स या तो कॉपर लेंगे या उसमें सिल्वर लेंगे। इसका मतलब अगर ये मिक्स नहीं किया जाएगा तो हमारी ज्वेलरी आसानी से नहीं बनती। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हमने टोटल 24 ही रखना है। अगर 22 पार्ट कैरेट गोल्ड लिया तो 2 पार्ट्स हमने और लेंगे। अगर 20 कैरेट हम गोल्ड लेते हैं तो बाकी पार्ट्स कितना हो जाएगा, 4 पार्ट्स हो जाएगा, कॉपर एंड सिल्वर। देन और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने किया कि कोरोजन क्या होता है, एक्टिविटी क्या है कोरोजन के लिए, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, और एलॉयज क्या होते हैं, हम एलॉयज क्यों बनाते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ एलॉयज हमारे पास कौन कौन से हैं। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।